याद रहने के लिए जरूरी है आपकी पूरी कंसंट्रेशन मेरी तरफ हो। मैं सवाल करूं आप जवाब दें, मुझे पता लगे कि आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि उन नबी का नाम क्या? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। इन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। कौम ने वही कहा जो उन्होंने कहना ना। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। मैं तो अल्लाह का नबी हूं, हम नहीं मानते। अब जब इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और उन्होंने कहा हम नहीं मानते और बात इसरार पर गई, तो उन्होंने कहा अच्छा बात सुने, अगर आप अल्लाह के नबी हैं ना तो एक काम करके दिखाएं। ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर से आप एक ऊंटनी हमारे लिए निकाल दें, हम आपको मान लेंगे आप अल्लाह का। लाजिमी बात है, एक बड़ा मुश्किल काम था। उठ पहाड़ा में तो नहीं ना आंदे, उठ पहाड़ा में तो आंदे ने। अब ये एक मुश्किल काम था। उन्होंने कहा जी आप ये ना पहाड़ है, इसमें से हमारे लिए ऊंटनी निकाल दें तो हम आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे। ये उनकी शर्त। अब आप जानते हैं कि पैदाइश का एक निजाम है जो अल्लाह ने कायम रखा है। मर्द और जन का होना, नर और मादा का होना, फिर उनका मिलाप, फिर उसके बाद हमल, फिर उसके बाद विलादत। ये एक निजाम तौलीद है और ये अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि अल्लाह अपनी शान इस तरह जाहिर करता है। और वो चाहे तो बगैर इसके भी पैदा कर दे। उसने हजरत ईसा को पैदा करके दिखाया है। वो चाहे तो कर दे, लेकिन वो ऐसा करता। और वो चाहे तो हजरत ईसा के तो वालिद नहीं है ना, वालदा तो है ना, लेकिन हजरत आदम का बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। अल्लाह ने बगैर मर्द बगैर औरत के हजरत आदम को पैदा कर दिया। इसका मतलब है कि वो कर सकता है, वो कर सकता, करता नहीं है। क्यों नहीं करता? इसलिए कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, सबब के जरिए से मुसब्बब को कायम करता है। और वो चाहे तो बगैर सबब के भी मुसब्बब कायम कर सकता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो सबको बगैर बाप के पैदा कर देता, नहीं किया। जब हजरत आदम को बगैर माँ बगैर बाप के पैदा कर दिया, तखलीक कर दिया, तो सबको बगैर माँ बगैर बाप के पैदा कर दे, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? बताता है कि मैं चाहूं तो बगैर सबब के मुसब्बब को कायम कर दूं, लेकिन मैं सबब के जरिए मुसब्बब इसलिए कायम करता हूं कि उसकी शान है कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सबब बनाता है। मैं आपसे सवाल करूं, उम्मीद है आप जवाब दे देंगे। क्या बगैर बादलों के पानी नहीं बरसा सकता? बोलिए ना। आवाज ऐसी आई है धीमी धीमी, पता सोच के अलजबरा का सवाल कर दिया मैंने। कितना आसान सा सवाल है, बगैर बादलों के पानी नहीं बरसा सकता। थोड़ी सी कसर अभी भी आप सोच रहे हैं, कुछ शक वाली बात है। ये तो बड़ी आसान बात है, अपने अल्लाह की शान आपने बयान करनी है। मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें बंदा को सोचे बंदा ठक का बरसा सकता है। आपको यूं बोलना चाहिए। मैं तीसरी दफा पूछने लगा हूं आपसे, क्या बगैर बादलों के पानी नहीं बरसा सकता? इतनी सी बात थी, आपने इतना टाइम मेरा लगवा दिया है। आप मुझे बताएं, बगैर सूरज के धूप नहीं कर सकता? बगैर चांद के रोशनी नहीं कर सकता? तो जब कर सकता है तो मैं मलकवाल वालों से पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं करता? जब कर सकता है तो क्यों नहीं करता? करे जी, गफूरुर रहीम है। चलो तुम्हारी गल सुभान अल्लाह। बात समझ में आई आप? कर सकता है, करता नहीं है। क्यों? इसलिए कि बताता है कि सबब कायम करना भी उसी की शान है, और वो सबब के जरिए मुसब्बब को कायम करता है। ये उसकी शान है। कर सकता है, करता नहीं। तो हम पूछेंगे कि ऊंटनियां पहाड़ों में से तो नहीं निकलती, और वो कहने लगे नबी, अगर आप नबी हो, अगर आप नबी हो तो ऐसा करो, इस पहाड़ में से ऊंटनी निकाल दो। शाह जी आप दुआई दे देते बहुत, है ना? सीधे हाथ से, दो हाथ से ऐसे, ठीक हो? सुभान अल्लाह। टोपी टोपी कहां गई आपकी?
भूल आया, चलो। अब मैं यहाँ एक जुमला कहूंगा, आपने मेरा जुमला जाया नहीं करना। आप थक गए तो मुझे इजाजत दे दे, मैं तकरीर यहीं छोड़ देता हूं। और नहीं थके तो मेरा जुमला जाया ना हो, मैं बड़ी मेहनत करके तकरीर तैयार करता हूं, हवा में उड़ाने के लिए नहीं। मैं दीवारों को सुनाना चाहूं तो अपने घर बैठ के सुना लूं, मेरे घर की दीवारें भी सुन लेंगी। और मस्जिद में सुनाना चाहूं तो मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुना लूं, मेरे मस्जिद की मोहल्ले की मस्जिद सुन लेगी। इतनी दूर मुझे आने की जरूरत नहीं, यहाँ मैं 4 घंटे का सफर करके आपके लिए आया हूँ। और अगर आपने ना सुना ना तो फिर मेरे यहाँ आने का मकसद बेकार है। तुझे कहो जी सवाब ले आयो, तो सवाब मैनू एडी दूर आके लैण की लोड़ नहीं, मैं अपने घर बह के ज्यादा सवाब कमा सकना। यहाँ मैं आपको सुनाने आया हूँ और आपको सुना के ही सवाब लेना चाहता हूँ। और मैं जुमला आपकी नजर करने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी हम आपको अल्लाह का नबी नहीं मानते। आपने कहा मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा नबी है तो फिर पहाड़ों में से ऊंटनी निकाल के बताएं। अब ये जुमला आपके लिए उधार है। मैं क्या वाबिया नालों तो चंगे ही रह गए। कुछ कहा है मैंने आज अहमद साहब कुछ कह गया हूं, उन्होंने नालों ते चंगे ही रह गए। की मतलब इन्हों पता सी जे नबी होया ते कर जाएगा। उन्होंने कहा जी पहाड़ में से ऊंट नहीं निकाले। शाह जी तुहाडे वाला इंजन मिलना नहीं, तुहाडे वाला इंजन यकीन करो नहीं। ये ते आज मैं बड़ा डाढ़ा इंजन सुनिया। ये ते इंजन वो इंजन है, ये बगैर ऑयल दी भी चल रहा सी। कमाल इंजन सी शाह जी का, यकीन करो। शाह जी तुसी ते वट कट देते हैं। शाह जी ने जड़ी कमाल दियां सुरां लाइयां ने ना, यकीन करो। ओ हो पुराना इंजन ते पुरानियां सुरां। मैं ते सोच रहा सी पता नहीं मेरा हुण की बनेगा। है अली अहमद वाला जोर भी मेरे च नहीं, जिन्ना जोर अली अहमद लाया ना शाह जी किबला। ओए होए ये हुण जवान बच्चे ने माशाअल्लाह। मैं ते हुण हाजी अहमद साहब हो गए बुढ़े। साडे इंजन पुराने ने पर ए जे नहीं। ये ते बड़ा कमाल दा इंजन है। ओ मैं गया उन्हां नालों ते चंगे ही रह गए। अयूब साहब सुन रहे हो? उन्हां भी पता सी जे नबी होया ना, आए जे नबी होया ते मैं क्या वाह तू कलमा भी पे पढ़ना है त्याना जी नबी कुछ नहीं कर सकते। जिसका नाम मोहम्मद या अहमद हो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या सोच बदबख्ता अपने अकीदे वाल वेख हैं, अपने अकीदे वाल वेख। अगले भी कहते सन जे नबी होया ते कर जाएगा। अच्छा मैं इससे ऊपर का एक जुमला कहने लगा हूं। बेख्तियार ते असी ऐसे चोनू नहीं मनदे, तू नबी नू बेख्तियार पे आना है। असी ते बेख्तियार ऐसे चोनू भी नहीं मनदे है। साडा ते बरेली दा बाबा एक जुमला कह गया है। उन्हां क्या जलिया तू जानदा ही नहीं साडे नबी दी शान की है। बरेली दे ताजदार ने एक जुमला किया, इश्क दे मुफ्ती ने एक जुमला किया। आपने फरमाया ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी नहीं। असी बेख्तियार दे ऐसे चोनू भी बेख्तियार नहीं मानते। असी आंदे इहदे कोल इख्तियार ही कोई नहीं। ते जेड़े बेख्तियार होन 45 फार्म वाले हुंदे ने, वो 47 वाले हुंदे ने। ते जेड़े 45 फार्म ते आन ना बाख्तियार हुंदे ने। हैं सुर ना लाओ, मैं आ जाना थोड़ी देर बाद ना, हाले में जरा तमीज बना ली। ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी नहीं, ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी नहीं। अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। आला हजरत ने लिखा, बरेली दे ताजदार ने लिखा, इश्क दे मुफ्ती ने लिखा, उस इमाम ने लिखा जिन्हों पढ़न वास्ते ना पहले दरस निजामी करनी पैंदी है। आंदा जांदा कख नहीं ते आला हजरत नू चैलेंज है। आंदा जांदा कख नहीं, आला हजरत नू चैलेंज। मेरे बाबा जी कहंदे हुंदे सी जात दी कोड़ किली शतीरा नू जफे, क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। बरेली दे ताजदार ने लिखा, इश्क दे मुफ्ती ने लिखा, ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, हुजूरे खाके मदीना खमीदा होना था। आला हजरत ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, हुजूरे खाके मदीना
खमीदा होना था, अगर गुलों को न खजां रसीदा होना था, किनारे खारे मदीना दमीदा होना था। हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था। किनारे खाके मदीना में राहतें मिलती, किनारे खाके मदीना में राहतें मिलती। बरेली का ताजदार कहता है, दिले हज़ीं तुझे अश्के चकीदा होना था, दामने दश्ते हरम में चैन आता। दामने दश्ते हरम में चैन आता, न सब्र दिल को यूं गजाले रसीदा होना था। है और बरेली का ताजदार फिर आगे पता क्या कहता है? बरेली का ताजदार कहता है, ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी नहीं, अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। ये हुण तुहानू मैं की दसां, तपीदा की है, रमीदा की है, गजाले आरमीदा की है। मैं हुण तुहानू की दसां, एक एक लफज चाहता है मैं उसकी तशरीह करा। ये हुण मेरे कोल टाइम नहीं, मैं इधर गया तो अपने मौजू तो हट जाना। हुण फिर किस टाइम मैं मैं तर्जमा करांगा। इत्थे जिहड़ी गल हुण कहती ना आला हज़रत ने, आला हज़रत आंदे ने ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी ने। फरमाया किवें पता लगदा हशर वाले दिन सिर्फ हुजूर ने शफात करनी और कोई नहीं कर सकदा। आला हज़रत आंदे ने ये पता इंज लग्या भाई बुखारी दी हदीस के मुताबिक पहले उम्मत गई हजरत ईसा को, फिर उम्मत गई, पहले उम्मत गई हजरत आदम को, फिर उम्मत गई हजरत नूह को, फिर उम्मत गई हजरत इब्राहिम को, फिर उम्मत गई हजरत मूसा को, फिर उम्मत गई हजरत ईसा को अलैहिमुस्सलाम। ते सारियां कोल गई ते सारे आख्या इज़हबू इला गैरी, किसी और कोल जाओ। एंड ते उम्मत आई हुजूर को, तो जदों उम्मत हुजूर कोल आई ना ते हुजूर ने नहीं आख्या किसी और कोल जाओ। हदीस शरीफ विच लफ्ज़ ने हुजूर ने कहा अना लहा, मैं इधर हाँ तुसी किधर हो। उम्मत आई हुजूर को। आला हज़रत आंदे ने ये कैसे खुलता उनके सिवा शफी नहीं। आला हज़रत आंदे ने किवें पता लगदा कि हुजूर तो इलावा शफी कोई नहीं। फरमाया जे अगर उम्मत हजरत ईसा को ना जांदी ते आज ईसाइयां ने आखना सी काश उम्मत हशर वाले दिन मेरे नबी के पास चली जाती, ये काम तो मेरा नबी कर देता। जे उम्मत हजरत मूसा को ना जांदी ते आज यहूदी आंदे उम्मत हशर वाले दिन मेरे नबी के पास चली जाती, ये काम तो मेरे नबी ने कर देना था। जे हजरत इब्राहिम को ना जाती ते उन्हां दे उम्मतियां आखना सी उम्मत मेरे नबी के पास तो गई नहीं, मेरे नबी के पास जाते, ये काम तो मेरे नबी ने कर देना था। आला हजरत आंदे ने अल्लाह पहले सारियां कोल उम्मत नू फिराया ताकि कल कोई ऐ ना कह सके एक काम ते मेरे नबी ने कर लेना सी। सारियां कोल हो के आ गए, सब ने क्या किसी और कोल जाओ। पता लगा आला हज़रत आंदे ने ये सारियां कोल फिराण दा मकसद की सी? ए फिराण दा मकसद ऐ सी कि पता लग जाए इत्थे भी मेरा ही नबी बा इख्तियार है ते उत्थे भी मेरा ही नबी बा इख्तियार है। है नहीं? है नहीं? मेरे बुजुर्गा नारा लाया है चिट्टी दाड़ी इन्होंने, तो जिस इलाके की बुढ़ापा ऐसा होए उस इलाके की जवानी नूं कैसा होना चाहिए। चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग नारा लाण ते तुहाडी सारियां दी आवाज उन्हां नालों थोड़ी होए, पता तो लगे तुसी नारा लाया है। नारा तकबीर। सियाणे आंदे ने हाथ उत्ते होवे ना ते आवाज उत्ते हुंदी है, ते तुहाडे हाथ थल्ले रह गए ते आवाज भी थल्ले रह गई। हाथ चाण नाल सवाब ज्यादा नहीं लभदा। ये जिहड़ा नकीब खतीब नात ख़्वाह आंदे ने ना हाथ चा के बोलो, ये हाथ चाहण नाल सवाब ज्यादा नहीं लभदा। ये तुहानू सिर्फ जगाण दा तरीका होंदा भाई बंदा गोडियां ते हाथ रख के बह जाए ना फिर बह ही जांदा, सुस्ती चढ़ जाती ते बंदा सुस्त नहीं हुंदा, चुस्त रहिंदा है। जदों इंज करके जवाब देवे दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुण गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़े अहम मोड़ ते गल आ गई। उन्होंने कहा जी आप नबी हैं? कहा मैं नबी, हम तो नहीं मानते। तुम नहीं मानो, मैं तो नबी हूं। उन्हें कहा अच्छा फिर गल है आपस में एग्रीमेंट करिए, जे नबी हो ए पहाड़ विचों दाची कट के विखाओ। लो भाई अगला जुमला मजेदार है। हजरत साले ने क्या ठीक है हम कर देते हैं। उन्हें वेख्या ते मन गए ने, उन्हें वेख्या ते उन्हें क्या लै भाई ये काम ही खराब हो गया, असी देखिया सी औखा काम है ये नहीं कर सकणगे, ये ते मन गए ने। उन्हें क्या नहीं 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 सुनो दूसरी शरत भी हो गई। उन्हें कहा जी दाची जदों पहाड़ चो बाहर आए ना
ते डाची गब्बन हो प्रेगनेंट होवे हामला होवे उन्हें इस तो भी औखा काम पा दो नहीं हो सकेगा अगे अल्लाह का नबी जी शादी अगे अल्लाह का नबी जी है मैं अगर इजाजत हो तो एक जुमला ना कह दे ओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं सी सच्चा नबी सी असली नबी सच्चा नबी है आपने क्या करके दिखा देते वो फिर परेशान हो गया उन्होंने कहा ये भी मन गए उन्होंने कहा नहीं 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 एक और है शर्त वो की है उन्होंने क्या पहली गल डाची पहाड़ चो बाहर आए एक दूसरी गल डाची बाहर आए गब्बन हो तीसरी डाची बाहर आके बच्चा देवे ते बच्चा डाची दे बराबर होना चाहिए लो जी हुण मजे की गल तीनों गल्लां औखियां सन ना डाची कदी पहाड़ चो आई ना बाहर आंदियां सार जमदियां सार कुछ है प्रेगनेंट होंदी है औरत इंज भी नहीं होया कदी ते फिर बच्चा भी कदी मां दे बराबर ते अगे सी नबी ते बा इख्तियार नबी अल्लाह बे नबियों को बेख्तियार नहीं करता अल्लाह नबियों को बाख्तियार करता पहली शर्त याद है डाची कितों आए भाई कितों आए नाल वाले को पूछ लो जो याद नहीं थे मैं तकरीर रवायत नहीं उठानी पूछ लो नाल वाले को डाची कितों आए पहाड़ विचों ते डाची बाहर आए ते की होवे गब्बन होवे दो ते तीसरा डाची बच्चा देवे ते बच्चा डाची दे बराबर होवे इन्हां चों एक भी ना पूरी होंदी जे अगे सामने नबी ना होंदा इन्हां गल्लां चों एक भी पूरी नहीं सी होनी जे अगे नबी ना होंदा अगे सी रब दा नबी ते रब दा अता करदा होया फजल उन्हां ते मौजूद सी उन्हां क्या कर देने तीनों शर्तां पूरीआं लेकिन गल सुनो इंज नहीं होनी जिवें तुसीं बयानदे हो मैं कल्ले बंदे नूं विखावां ते एक बंदे दे सामने डाची बाहर आ जाए इंज नहीं पर मैं सारी कौम को जमा करो पता लगेगा ना सारे दे सामने सारे जमा हो लो जी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सारी कौम जमा हो सामने पहाड़ था सारी कौम जमा है मेरी जो बाद में आए हैं उन्हें शायद पता ना चले कि मेरा मौजू क्या है मैंने उनको जो बाद में आए हैं उन्हें बता दूं मेरी बात यहां से शुरू हुई थी कि जो लोग वलियों को नहीं मानते दौरे हाजिर में वो कोई कमाल नहीं करते जो वलियों को नहीं मानते वो कोई कमाल नहीं करते बल्कि वलियों को न मानने वाले लोग बदनसीब हैं क्योंकि वलियों को मानना अल्लाह के फजल से है अल्लाह का फजल हो तो बंदा वली को मानता है ये मेरे जुमले शुरू के थे जो बाद में आए मैं उनके ज़हन में डाल दूं यहां से मेरी बात का आगाज हुआ कि चुनाव में उन दिलों को अल्लाह ने चुना जिन दिलों को अल्लाह ने अपने वलियों की मोहब्बत से नवाजा और ये तकरीर किसी एकेडमी के अंदर नहीं हो रही चार बंदों के सामने किताबें टेबल पे चार सामने रखकर और एकेडमी के अंदर तकरीर करके कोई वायरल नहीं करनी हमने एक गल मलकवाल दी मेन बाजार मेन रोड दी मरकजी शहर दी मस्जिद च हो रही है ते रड़े मैदान च हो रही है समझ में आई मत किसी मिर्जा जेलमी नामे बंदे के 5 मिनट के क्लिप सुनकर वलियों के खिलाफ हो जाओ मैं कुरान पढ़ने लगा हूं अकीदा दिल में उतारे और अकीदा 5 मिनट से नहीं बनता 5 मिनट से कबाड़ा बनता है गौसुस सकलैन की 47वीं महफिल का मतलब क्या हुआ कि मिर्जा जेलवी को तो 15-20 साल पहले जानता कोई नहीं था और 47 साल पहले भी गौसुस सकलैन की महफिल हो रही थी तो अगर 47वीं महफिल है और गौसुस सकलैन के नाम से मुनक्किद है और आज से 47 साल पहले भी मुनक्किद हुई है तो इसका मतलब है ना न मानने वाले 15-20 साल में मुखालिफ हुए हैं और 47 साल पहले भी गौस के डंके बज रहे थे मलकवाल 47 तो मैंने आपके लिए या गौस है या
रसूल के मौत भी तो जिंदगी है। या इखलास हो ना, इखलास काम हो जाता है। ये जिस बच्चे ने अभी नारा लगाया, आपकी महफिल का इश्तिहार इसने पढ़ा, ये लाहौर से अभी आया, ये लाहौरों सिर्फ महफिल सुनन आया है। अयूब भाई नाथ खाना नकीबा खतीबा असा ते पैसे भी लै लेने ने तुहाडे कोलों ते रोटी भी खा ली, वो ते अपना पेट्रोल साड़ के आया। इन्हें मैनू फोन किया जी कितने हो, मैं इत्थे, उन्हें कहा जी मैं भी आ रहा। मैं कदों? उन्हें कहा मैं लोकेशन ला ली है, 3 घंटे की लोकेशन दस रही है। मैं एड्डी दूरों आएगा? उन्हें कहा बस जी मेरा दिल कर रहा गौसो सकलैन की महफिल सुनो। शादी किबला एन गल्लां के नहीं कराण वालियां दा इखलास होवे ना ते रंग आपे बन जांदा। समझ आ रही है? अब मैं कह रहा हूं कि भाई न मानने वाले वलियों को एहतियाज की पैदावार ने साहब 47 साल में ता कहने, वरना गल तो बहुत पुरानी है। 47 साल तो मैं तुहाडे वास्ते कहा ना भाई, तुसी गवाह हो इस गल दे। भाई जदों बशीर साहब किबला मरहूम अज तो पहला दफा उन्हां महफिल कीती सी ते अज फिर 47वीं, ये 47 मैं तुहाडे वास्ते कहा, वरना गल तो 850 साल पहले दी है। गौस पाक की उम्र मुबारक के हिसाब नाल 850 साल से 11वीं हो रही है। समझ में आया? लेकिन 47 मैंने आपके लिए कही। तो न मानने वाले ये कोई कमाल नहीं करते। अब मैं कुरान पढ़कर आपको बताने लगा हूं, ते जे मैं कुरान जो साबित न करा ना ते टोका यूसुफ रिजवी वाला। समझ आई गल? गल कुरान जो ही होनी है, और मैं कुरान ही आपके सामने पढ़ रहा हूं। न मानने वाले कोई कमाल नहीं करते। हम नहीं मानते वलियों को, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, नसीबों पर रो। बरेली के ताजदार इश्क के मुफ्ती ने कहा है तो रजा निरा सितम, जुर्म पे गर न जाए हम, कोई बजाए सोजे हम, साजे तरफ बजाए क्यों। आला हज़रत ने कहा बंदे को गलती हो जाए तो गलती से फिर ढोल नहीं मारना चाहिए। बंदे को गलती हो जाए तो ढोल मारन की लोड़ नहीं कि जनाब असी ढोल मारने असी गलती की थी। आला हज़रत आंदे ने है तो रजा निरा सितम, जुर्म पे गर न जाए हम, कोई बजाए सोजे गम, साजे तरफ बजाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। आला हज़रत ने कहा इत्थे फखर दी गल नहीं, इत्थे रोण दी गल है। अपने आप नू जमीन ते रगड़ो कि तुसी वलियां नू नहीं मनदे, ये खुशी दी गल नहीं, रोण दी गल। अब उन्होंने कहा जी आप नबी हैं? नबी हम नहीं मानते। कहा तुम नहीं मानो, मैं तो नबी हूं। उन्होंने कहा नबी है तो पहाड़ में से ऊंटनी निकाले। आपने कहा निकाल देता हूं। उन्होंने कहा ना गबन हो, कहा होगी। उन्होंने कहा ना बच्चा ऊंटनी के बराबर हो, कहा होगा। कहा ठीक है निकाले। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, सारी कौम को बुलाओ। सारी कौम जमा हो गई, सामने पहाड़ है, इधर कौम जमा है। जाग तो रहे हो ना? लो फिर जुमला सुनो, कुरान बताता है हजरत सुहले ने हाथ उठाए, उन्होंने कहा या अल्लाह गल हुण तेरे नबी दी नबूवत ते आ गई है। गल हुण तेरे नबी दी नबूवत से आ गई है। मालिक ये आंदे ने जे नबी हो ते करके दिखाओ। हो मलकवाल वालों सुनो, अभी नबी के हाथ नीचे नहीं आए थे, सारी कौम ने देखा पहाड़ फटा, अंदर से ऊंटनी बाहर आ गई। पहाड़ फटा, अंदर से ऊंटनी। मजे की गल जदों ऊंटनी बाहर आई ना, सारे वेख्या गबन हामला। तीसरी गल सारे वेख्या बच्चा ऊंटनी ने सामने जन्या ते बच्चा ऊंटनी दे बराबर से। अब कितनी खुली बात है भाई। तुसा हुण सुनिया ते सारियां की किया, जिन्हां नहीं किया मैं चाहांगा एक बारी वो भी कह ही देण। तुसा सुनिया कि पहाड़ फटिया, अंदरों ऊंटनी बाहर आ गई। तुसा सुनिया भाई पहाड़ विच ऊंटनी बाहर आई, तुसा की आख्या सुभान अल्लाह। हुण मैं कुरान पढ़न लगा, ऊंटनी बाहर आ गई। ऊंटनी बाहर, जब ऊंटनी बाहर आई, अब अल्लाह का नबी कहता है
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते, क्या फरमाते? फरमाते मेरी कौम सुनो, वया कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाह, ओ मेरी कौम, तुसा क्या सी ऊंटनी पहाड़ चो कड्डो, मैं कट देती। सुनो, हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। कौन सी ऊंटनी है? इतने अहम मोड़ पे मेरी तकरीर आ गई है ना, इतने अहम मोड़ पे कि मैं आपके सामने आपके और अपने अकीदे की जो वजाहत करने लगा हूं ना कुरान पढ़कर, उम्मीद है ये सुनने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात की कि आप कहेंगे जेड़ा नहीं मनता ओनू असी जबरदस्ती मनाइए, लोड़ ही नहीं। सुनो, इतना बड़ा मौजज़ा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पहाड़ फटा, अंदर से ऊंटनी बाहर आ गई, पूरी कौम जमा थी, एक सरदार था, एक सरदार, गालिबन जंदल नाम था उसका, एक सरदार जंदल, उसने देख के कहा भाई बड़ी गल है यार, पहाड़ा चो उठ के भी बाहर नहीं आए, उठते इंज नहीं जमदे, जमण दा ते एक पूरा तरीका है, तां जमदे ने, नर मादा इकट्ठे होण तां पैदाइश होंदी है, ये पहाड़ फटिया विचों ऊंटनी बाहर आ गई, भले भाई भले। उन्हें क्या मैं मानना तुसी नबी हो। 4 5 10 12 बंदे ओदे सरदार दे नाल सन, उन्हें क्या जी सरदार मान गया, असी भी मानने आ, तुसी नबी हो। पूरी कौम ने, पूरी कौम ने, कौमे हूद ने, पूरी कौम ने एक सरदार के अलावा आंखों से देखा, आंखों से देखा, सुना नहीं, आंखों से देखा। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, उन्होंने कहा हम नहीं मानते आप अल्लाह के नबी। आखिया भी आप, मौजज़ा विखवाया भी आप, इंज करके विखाओ, उन्हें दिखाया, वेखण तो बाद उन्हें क्या हम नहीं मनिया, एक सरदार मनिया बस, एक सरदार चांदों दे नाल बंदे नहीं माने, नहीं माने। अब मेरा जुमला बड़े अहम मोड़ पे आ कि जी हम तो वलियों को नहीं मानते, तो मैं क्या कोई कमाल नहीं, तुहाडे वड्डियां ते नबियां नूं नहीं मन्या। अच्छा, अब आप वलियों को नहीं मानते तो कब नहीं मानते ये भी सुन लो। अगे यार देखो यार की मसलन मैं आपके सामने बयान करता हूं, मैं बयान करता हूं, 850 साल पहले की गल है, 835 साल पहले की गल है, मैं कहता हूं जनाब एक बीबी सी, वो बीबी आई, उन्हें गौस पाक नूं आके कहा जनाब मेरा तो एक ही पुत्र सी, बरात जा रही सी, बरात डूब गई, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, जनाब मेहरबानी करो। गौस पाक दरिया के किनारे गए, आपने हाथ चाहे, दुआ की थी, रब ने 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती काट दी थी। पहले भी सुना हुआ है, अगर पहले भी सुने होया है फिर एडी होली आवाज सुभान अल्लाह दी है, चलो पहली बारी सुनते थे फिर तो चलो सी यकीन नहीं आया, तो यकीन भी थोड़ी देर बाद मैं दिवा देंगा, हले तो मैं सिर्फ वाकया बयान किया ना, गल तो हले मैं करनी है, नतीजा तो हले मैं कढ़ना, ये तो वाकया ना, लेकिन मैं फिर बयान करना, तुसी जाग जाओ। 12 साल पुरानी डुबी हुई कश्ती, बरात बमाए कश्ती बमाए बंदियां दे कट देती। ए मैं बयान किया तो तुसा सुन लिया, मैं बयान किया तो तुसा इंजी थोड़ा और आओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ तो टुरे सीधा वो दाता साहब के कोल आए, ते एक इजाजत होवे ते नाल जुमला भी कह दिया, मदीने तो टुरे सीधा दाता साहब आए, मैं क्या राह किने दसिया सी, अली अहमद मदीने से दाता साहब का रास्ता खुद रसूलुल्लाह ने बताया है। इथे चिल्ला कीता, शाह जी किबला चिल्ला करके थे, थक नहीं गए तुम शाह जी, कुर्सी पे बैठ जाओ,
चिल्ला कीता, चिल्ला करके गए एर रस्ते च मजूसी अग दी इबादत पे करते सी, पूजा किंदी अग दी। हजरत ख्वाजा साहब गुजरे, आपने फरमाया ओए मजूसियो की पे करते हो? उन्होंने कहा ओ बाबा तू वेखदा नहीं असी की पे करते, असी अग दी पूजा पे करते। आपने फरमाया क्यों पे करते हो? उन्होंने कहा इस वास्ते पे करते हैं अग सानू साड़े नहीं। फरमाया कदों दी पे करते हो? फरमाया साडे ते वड्डे भी करते रहे। फरमाया अच्छा तां भी वड्डे भी करते रहे? हाँ तुसी भी करते रहे? हाँ। क्यों? ताकि साड़े नहीं? फरमाया हाँ। फरमाया हाथ पाओ जरा, हाथ पाओ। उन्होंने कहा ये साड़ देगी, ये साड़ देगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह, आपने फरमाया वड्डे भी तुहाडे इबादत करते रहे दी, पूजा करते रहे, तुसी भी पे करते हो ते साड़े नहीं इस वास्ते। ते जेड़ी अग तुहानू इत्थे नहीं भी छड्डदी वो हशर वाले दिन छड्डेगी। उन्होंने आ गया अयूब भाई गुस्सा। उन्हें कहा बाबा जे तू एडे कमाल वाला ते तू हथ पा, जे तू एडा कमाल वाला तुहाडा मसा बैठा सच्चा तू हथ पा। अगे ख्वाजा साहब सी ना, आपने फरमाया अच्छा, आपने लकड़ी के खड़ावे पाए हुए वो लाए अग दे विच सुट दिते, अग दे विच सुट दिते। जदों अग दे विच सुटे ना थोड़ी देर बाद शाह जी हाथ पाया ते खड़ावे कढ ले ते पैर च पा ले, ते पैर च पा के ना इंज टुर पे ख्वाजा साहब ते टुरदियां 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 पिछे मुड़ के घुमाया, टुरदियां पैर च लकड़ी के खड़ावे पा के ना टुर पे ते टुरदियां टुरदियां पिछे मुड़ के आख्या साडी कुश्ती नहीं छड़दी असां की छड़ना। समझ आ रही है? अल्लाह समझ आ रही गल? किन्ने वाक्य हो गए? पहला केड़ा सी? केड़ा? ना 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 वो तो कुरान की आयत सी ना, वाकयात वलियां दे। पहला केड़ा सी? गौसे पाक दी कश्ती आला, किन्ने सौ साल पहले? घटो घट 850 साल पहले। दूसरा केड़ा वाकया सी? ख्वाजा गरीब नवाज वाला, किन्ने साल पहले? घटो घट 850 साल। थोड़ा और पीछे जाइए। तीसरा वाकया, फिर नतीजा कटना है तो फिर नतीजे पे आना है। हले वाकया सुनो खाली। तीसरा वाकया, जाग रहे हो ना? जाग रहे हो ना? तीसरा वाकया, हजरत दाता साहब बैठे सन, माई लंगी, भावें तुसा पहले भी सुनिया होवे, मैं तो सिर्फ वाकया सुना रहा, नतीजा पहले नहीं सुनिया होना, मैं नतीजा कटना है, इस वास्ते वाकया सुनाना मेरी मजबूरी। हजरत ख्वाजा साहब दाता साहब बैठे सन, माई लंगी, आपने फरमाया बीबी किधर? उन्हें कहा जी दूध लैके चली हाँ। किधर? वो जोगी पाल को। क्यों? आखे जी उधर देना है, इधर ही दे दे। उन्हें कहा नहीं इधर नहीं उधर ही देना है। फरमाया क्यों? फरमाया जी उधर नाना दिता तो साड़ी मझा दो दुध के बजाय थना चो खून आएगा। हुण मेरा जुमला सुनो, आपने फरमाया फिर अज दुध रखना इत्थे ही, जे खून आया तो फिर असी इत्थे ही हाँ। जे खून आया तो असी इत्थे ही हाँ, जे खून आया तो असी लो बई नतीजे ते मैं नेड़े आ गया है शाह जी। तो अंत अगले जजाक अल्लाह आख्या ना, मैं आखण भी नहीं देना, नतीजे ते मैं नेड़े आ गया। हुण जदों वो जोगी नूं पता लगा दुध रह गया, वो सीधा जोगी जिहड़ा आया दाता साहब को, उन्हें कहा जनाब किधर? फरमाया इत्थे ही। उन्हें कहा साडा दुध रोक दिता जे। फरमाया जे तू खून कढ़ सकना ते असीं इत्थे ही आज कढ़ है। उन्हें और तो कुछ नहीं किया, हवा विच उड़ गया। दाता साहब ने लाए लकड़ी दे खड़ावे ते उन्होंने कहा जा ना इहनूं थल्ले लैके आ ना, ते खड़ावे गए ना उत्ते ते जाके वजे ना जादूगर दे सिर ते, ओनू मंत्र शंतर भुल गए। उन्हें कहा की होया? सीधा थले, ते जदों थले आया तो कदम च डिगया कि मैं उड़ूं ये तो जादू हो सकता है, ये खड़ावे उड़ के मुझे लगने लगे ये जादू कैसे हो सकता है। ये हुण मैं 3 वाक्य सुनाए ते मैं हुण कड्ढण लगा नतीजा।
मैं हुण की करन लगा ते मैं तुहानूं की दसिया कि वलियों को मानना अल्लाह का फजल है। हुण मैं 3 वाक्य सुनाए। अज दे दौर कोई बंदा ए जिवें मिर्जा जेलवी इंज दा बंदा आखे दसो यार ए मौलवियां नूं वेखो इन्हां दा दिमाग खराब है यार साइंस कित्थे पहुंच गई, साइंस दी तरक्की कित्थे पहुंच गई, ये मौलवी हले ताईं उत्थे दे उत्थे खड़े ने। कोई करन वाली गल, कोई करन वाली गल है यार। वेखो ए मौलवियां दा दिमाग खराब है। लकड़ी दे खड़ावे हवा विच उड़ के एक पासे आंदे ने लकड़ी दे खड़ावे आगे च पाए, एक पासे आंदे ने जनाब दाता साहब जनाबे वाला हवाए च उड़ाए, एक पासे 12 साल पुरानी कश्ती है ओ जनाब 12 साल पुरानी कश्ती कट दी। दसो यार कोई करन वाली गल है। साइंस कित्थे दी कित्थे पहुंच गई, मौलवी हले दे उत्थे दे उत्थे ही खड़े ने। मैं क्या पुत्र जवाब साडे कोल बड़े ने, देना चाहिए तो दे दईए। असी भी कह सकते हैं साइंस कित्थों दी कित्थे पहुंच गई, हले ताईं तो रोटी सालन ने डबो के ही खा रहे हैं। साइंस कित्थे दी कित्थे पहुंच गई है, हले ताईं जनाबे वाला तू रोटी सालन च ही खा रहे हैं। कित्थे दी साइंस, की मतलब जी मैं रोटी सालन च ही खानी। तो मैं क्या जिवें रोटी सालन च ही डबो के खानी ना, साइंस जिथे मर्जी पहुंच जाए रोटी सालन तो नहीं ना हट सकती। साइंस जिथे मर्जी पहुंच जाए वलियां दियां करामतां अपनी जगह तो नहीं हट सकती। एदा साइंस नाल कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं जुमला आपकी नजरों में पेश करने लगा हूं, या तो सारे उठ के चले जाना या आज के बाद मैं तकरीर छोड़ दूंगा। इंज दियां तकरीरां दा की फायदा जेड़ियां किसी दे दिल दे अंदर ना वड़न, फिर मैनू तकरीर दी लोड़ ही नहीं। ते जे तुसां भी उठ के नहीं ना जाना ते मैं भी तकरीर नहीं छड्डनी। ते फिर एडी उच्ची आवाज हले ताईं ना आई होवे जदों दी महफिल शुरू हुई है। मेरा दिल करदा मैं तुहाडे कोलों आखवावां, गल ही बहुत वड्डी है। मैं क्या भाई साहब हमने 850 साल पहले का वाकया बयान किया है, आपने कहा मैं नहीं मानदा। एक गल करन वाली लकड़ी दे खड़ावे आगे गए सड़े नहीं है, दसो मैं नहीं मानदा। मैंने कहा जी गौस पाक ने कश्ती निकाली 850 साल पहले दी गल है, सुनाई मैं तुहानू, तुसां सुनी मैं भी सुनी तुसां भी सुनी। ते सुन के अगले ने आख्या मैं नहीं मानदा, एक गल है। तो मैं क्या ये 1000 साल पहले दी गल है, 800 साल पहले दी गल है, तू सुन के नहीं मनदा पिया। सानू कोई हैरानी नहीं तेरे सुन के ना मनण दी। तुहाडे वड्डियां ते अखां नाल वेखिया सी, ओ तू ते सुन के नहीं पिया मनदा ना। तुहाडे वड्डियां अपनी अखां नाल वेखिया ते वेख के उन्हां क्या हम नहीं मनते। हुण आ जाओ अकीदे ते। मैं क्या जिन्हां ना मनना होवे अन्नी दिया ते वेख के भी नहीं मनदे, ते जिन्हां मनना होवे ओ गौस पाक नू 800 साल बाद सुन के भी मन्नी बैठे। इसलिए अपने अकीदे ते नाज करो, अपने अकीदे ते की करो। पंज नौजवान जेडे बैठे हो ना कॉलेज यूनिवर्सिटी दे, खुसूसन मेरी तुहाडे नाल गल है, ए 5-5 मिनट दे नेट दे क्लिपां नूं वेख के ना ते फिर वलियां दे खिलाफ ना हो जाओ। कुरान कहता हाज़ी नाकतुल्ला, ये नाकतुल्ला है, हाज़ी नाका। ये जुमला मेरे नाल तुसा कहना, तकरीर मेरी खत्म होने लगी है। हाज़ी नाका तुल्ला, नाका 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 कहते हैं ऊंटनी को, तुल्ला अल्लाह की मुजाफ मुजाफ इलैहि की तरकीब बनती है। मेरा जुमला अपने दिल में उतारो, अकीदा लेके जाओ। हाज़ी नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। हाज़ी नाका, मैं नहीं आगे टुरना, हाज़ी नाका। थोड़ी सी कसर है, इस कोने तो रह गई। पश्तो नाक का आप कह रहे होंगे, पढ़ दूंगा मैं, बैठ जाए आप बैठ जाए, मैं पढ़ दूंगा। ये मनु पता सी कित्थों सिफारिश आ रही है। बस मेरा जुमला सुनो, तकरीर मेरी दिल में उतारो। नाता सुनते रहते हो तो तकरीरा भी सुनते रहते हो, पर याद करके जाओ। हाज़ी नाका, ए थोड़ा जा कोना मेरा उधार है, इस कोने से मैं सिर्फ तक मुकर्रर नहीं हूं, आपका मेहमान भी हूं। आप मेहमान भी हैं, तो मेहमान मेजबान जो है ना उस पर वाजिब है कि मेहमान की तकरीम करे। तो मेहमान होने के नाते भी मैं बुलवा रहा हूं। हाज़ी नाका, सलामत रहो, सलामत, दिल खुश हो गया। हाज़ी नाका, ये अल्लाह की ऊंटनी है। नाका कहते हैं ऊंटनी को, नाकतुल्लाह का मतलब है अल्लाह की ऊंटनी। ते मैं क्या जेड़ी कुर्बानी तुसी लेके आंदे हो मलक वाल आले हो, जेड़ी तुहाडे घर दे सामने बनी होंदी है, वो किंदी है? किथे लिखिया है? खाओ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ पूरा कुरान पढ़ो मस्जिद में बैठे हो ले आओ कुरान दिखाओ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਅਖੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ये कौन ले आया चौधरी साहब है कौन ले आया मलक साहब ये किस नहीं वे मलक साहब नहीं ये किस नहीं चौधरी साहब नहीं है ऊंटनी चौधरी नहीं है ऊंटनी मलक नहीं है राणिया नहीं है चठिया नहीं है जटा नहीं है चीमिया नहीं है बटा नहीं सारिया नहीं है तो कुरान आता जड़ी ए ऊंटनी है ना नाकतुल्लाह ये अल्लाह की है ये किसकी है लो भाई मेरा बहुत बड़ा जुमला आपके दिल में उतरने वाला है मैंने कहा मौलवी साहब जब नाकातुल्लाह हो सकती है तो वलीउल्लाह क्यों नहीं हो सकता है नहीं है नहीं इस वास्ते इसलिए अपने अकीदे पर नाज करो अपने अकीदे पर जेडे नौजवान बच्चे बैठे हो ना 5-5 मिनट के क्लिप सुन के बच्चे हो अपना अकीदा खराब हाँ अल्लाह दा फजल है जेडे वलियां नु मनदे ने अल्लाह दा फजल इसलिए हम कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया सारी तकरीर में आप कीती है तकरीर मेरी पूरी हो गई मनकबत एक लफ्ज तुसा कहना गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया अच्छा तुसी याद कह दियो ऐसा पढ़ना नहीं भाई तू आप ही पढ़ भाई सोने तेनू बुलाया पढ़न वास्ते आप ही पढ़ फिर मैं तुहानू आखना ही नहीं ते जे मैं आप ही पढ़ा पढ़ दोगे वाह वो भी तो वहां होंगे सुभान इसको कहते हैं खिताबत अंदर नकाबत है जीते रहो सभी ये लफ्ज़ गौसे आज़म का तुसा कहना हमें दोनों जहां में है सहारा जीते रहो मलक वालो जीते रहो हमें दोनों जहां में है सहारा लो भाई बशीर साहब के साहबजादों शेर आपके लिए 47वीं महफिल खालिद साहब शेर आप लोगों के लिए जेड़े जेड़े कादरी बैठे हो केड़ा केड़ा कादरी ए सारे कादरी हो ते शेर कादरी हो तुहाडे लई हशर में यूं निदा देगा मुनादी हम कादरियों को हशर में आवाज आएगी हशर में यूं निदा देगा मुनादी हम कादरियों को कहाँ है कादरी कर ले नजारा से आज़म का
उनासिम बे इमामिहिम, हम लोगों को उनके इमामों के जरिए बुलाएंगे। आवाज किवें लगनी? ओ कादरियो, भाई निदा कैसे लगती है? अभी अली अहमद ने आपको बुलाया कैसे? छोटा ऊंची नकाबत करके, अब मैं सदा देता हूँ। भाई सदा लगती हूँ, अशर आले दिन सदा के में लगनी। ओ कादरियो, ओ किथे हो? पूरा अशर कादरियां कहना जी जनाब, असी इधर कुरान कह रहा, कुरान कह रहा, हम बुलाएंगे। और बुलाया कैसे जाता? ओ कादरियो, लो जी जो बुलाया जाएगा ना, कादरी इकट्ठे होंगे। हाँ जी, की हुक्म है? फरमाया अपने गौस दी शान में। ते जदों असां शान वेखनी है ना, गल बढ़ जानी। एक बारी सारे रल के कह दो, गल मेरी खत्म हो गई। हमें दोनों जहां सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। आप समात कर रहे थे वतन अजीज की बड़ी ही मरूफ मुमताज शख्सियत साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब ज़ीदा मजदहू, आपका फैजान अहले सुन्नत पर तादेर सलामत रखे। बिला तखीर मैं गुजारिश करूंगा शहर लाहौर की बड़ी ही प्यारी आवाज नौजवान सनाख्वान मुस्तफा भाई मोहम्मद शबीर कादरी साहब तशरीफ लाएं और करीम आका की अजीम बारगाह में लबकुशाई का शर्फ हासिल फरमाएंगे। इनकी हाजिरी के दौरान जनाब मोहतरम आसिफ सिद्दीक चिश्ती भाई और बिला तखीर कराची के मारूफ मुमताज सनाख्वान हाजी गुलाम मुस्तफा कादरी साहब भी इंशाअल्लाह महफिल में जलवा फरमा होकर अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। नारों की सूरत में इस्तकबाल कीजिए शहर लाहौर से तशरीफ लाए हुए नौजवान मेहमान सनाख्वान मुस्तफा भाई मोहम्मद शबीर कादरी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यार ऐसे नहीं, अल्लामा साहब ने अपनी ड्यूटी पूरी की, आपको अगले शेड्यूल की जानिब जाना था, चले गए। आप यहाँ पर मौजूद हैं तो महफिल में जो हुजूर का जिक्र करने आ रहा है तवज्जो रखिए। नाराए तकबीर, दायां हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर। या रसूल अल्लाह के नारे से हम सबको प्यार है। ये पूछना नहीं चाहिए कि किस किस को